दिलो दिमागो नज़र में जिनके अली नहीं है, क्या कहने भाई, वो लोग 13 रजब का मतलब नहीं समझते। सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। में और हमारी ये मुंतज़िर ग्राफी और भी जो यहाँ पर चैनल हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर जगह ये जाते हैं, अपनी महफिल को अपने अशार के ज़रिए अपनी खिताबत को पूरे 24 परगना पूरे वेस्ट बंगाल में फैलाते हैं। मैं इनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ, हसन साहब इसे ज़रूर आप नशर कीजिएगा कि करबला हसीन बना दी हुसैन ने, उस आईने से गर्द हटा दी हुसैन ने, अब करबला बनाती है सजदों की सजदगा, काबे से ये ज़मीन मिला दी हुसैन ने, नौके सेना पे ले गए कुरान साथ, बातिल की हर किताब जला दी हुसैन ने, अब्बास जैसे भाई की तलवार रोककर दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी हुसैन। अब्बास जैसे भाई की तलवार रोककर, अब्बास जैसे भाई की तलवार रोककर दुनिया तेरी हयात बढ़ा दी हुसैन ने। नरहाईदारी ऐसे इंसान में गुजारिश करता हूँ जनाब आसिफ बिजनौरी साहब से मैं पर तशरीफ ला रहे हैं, आप पूरे बेदार होकर एक बुलंद तरीन सलवात के जरिए हमारे आसिफ भाई का इस्तकबाल करें। अरे हैदरी मौजूद सामने इकराम सलाम अलैकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशकिस्मती यह है कि अब मैं क्वांटिटी के सामने नहीं क्वालिटी के सामने पढ़ रहा हूँ। जितने भी अब मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। जिस डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ हूँ उसी से मद्देनज़र ख्याल एक पेश किया है और समाअत फरमा लें कि पहला मिसरा उन लोगों का ख्याल है कि वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। शायद किसी का वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। कभी तस्लीम करते हैं, कभी इनकार करते हैं। शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह सब बोलेंगे। वही ज़हरा के कातिल हैं, नहीं ये हो नहीं सकता। कभी तस्लीम करते हैं, कभी इनकार करते हैं। तबर्रा इसलिए भी अहले हक को करना पड़ता है कि उनसे कब जुर्म का इकरार करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तबर्रा इसलिए भी अहले हक को करना पड़ता है कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं, कि मुजरिम प्यार से कब जुर्म का इकरार करते हैं। कई अभी महफिल ऐसी गुजरी क्योंकि मुसलसल एक दौर चल रहा है। जो मैं कलाम पेश करने जा रहा हूँ बहरहाल निकाल कर रखता हूँ, लेकिन फिर जैसे जो शोरा पढ़ते जाते हैं फिर बदलता जाता है ख्याल। लेकिन मैं यहाँ पढ़ूँगा उसको क्योंकि मैं वो चेहरे देख रहा हूँ जहाँ मुझे इसकी कीमत मिल जाएगी। समाज फरमा लें, किबला देखेंगे। इसकी रदीफ़ है काम मतलब नहीं समझते। अब शेर सुने। जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, ज़रा सा बेदार होकर सुनेंगे इंशाल्लाह महसूस होंगे। जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, जो लोग हिजरत की शब का मतलब नहीं समझते, अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते। अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझ। अब शेर सुने यहाँ से। अली से हाजत तलब का मतलब नहीं समझते। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। ये बाद वाले हैं, बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं
बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते, है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, हैं सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, मगर मुसलमान सब का मतलब नहीं समझते। है सब मोहम्मद मोहम्मदी है सब मुसलमान, है सब मोहम्मद मोहम्मदी आशियाने वाले, मगर मुसलमान सबका मतलब नहीं समझते। बताया आले नबी ने जब कुछ नहीं था हम थे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। और ये शेर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सब याद रखेंगे। ये बाद वाले हैं जब का मतलब नहीं समझते। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। ये दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, हसद के मारे अजब का मतलब नहीं समझते। बहुत शुक्रिया। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, असाए मूसा जो हाथ में हो तो बात करना। यह दुनिया वाले अदब का मतलब नहीं समझते। जिदार काबा में देखते हैं दरार लेकिन, हसद के मारे अजब का मतलब नहीं समझते। दिलो दिमागो नज़र में जिनके अली नहीं है, दिलो दिमागो नज़र में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। जिनके अली नहीं है, दिलो दिमागो नजर में जिनके अली नहीं है, वो लोग तेहरा रजब का मतलब नहीं समझते। सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, सदा अमानत में जिनकी माओं ने की खयानत, वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। वो लोग आसिफ नसब का मतलब नहीं समझते। एक बार सलवात पढ़ दिए क़िबला काबा के। मेरा मौला मुश्किल कुशा और कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जो हल ना कर सके। अपनी शायरी की दुनिया का सबसे कीमती मतला पेश कर रहा हूँ। अगर कभी कोई मुझे कोई परेशानी पेश आती है, मैं इस मतलब को बार बार दोहराता हूँ, मेरी मुश्किलें सब आसान हो जाती हैं। अगर किसी काबिल मिसर मतला हो गया हो तो दुआ से नवाज देना। देखना, या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई। देखिए, अब शेर सुनने वाले अफराद बैठे तो मैं जसारत कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ उसका। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। खाक खाक गूंधी न गई इश्क अली में जब तक आदमी हो गई इंसान नहीं हो पाई। आदमी हो गई इंसान नहीं हो पाई। मिसले हसनैन फजीलत में किसी की औलाद। अभी लूलू एक नाम रखा गया मॉल का, तो कुछ को यही पता नहीं कि लूलू क्या है। या अली आपकी पहचान नहीं हो पाई, ये वो मुश्किल है जो आसान नहीं हो पाई। खाक गूंधी न गई इश्क अली में जब तक
आदमी हो गई, इंसान नहीं हो पाई। मिस्ल हसनैन फजीलत में किसी की औलाद आज तक लूलू व मरजान नहीं हो पाई। मिस्ल हसनैन फजीलत में क्या बात है, किसी की औलाद आज तक लूलू व मरजान नहीं हो पाई। तो मौजज़ा ये है कि हुसैन इब्ने अली की आवाज़, मौजज़ा ये है हुसैन इब्ने अली की आवाज़ कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई, कत्ल के बाद भी बेजान नहीं हो पाई। हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो, हमको एक ऐसी जमात भी नजर आई कि जो कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई, कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं हो पाई। अब शेर सुने जो फिर डिपार्टमेंट के मुतालिक पेश कर रहा हूँ, दो मतले। ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये खैर मैं ही पेश कर सकता था, कोई और नहीं। सुने, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। उन्हें ढूंढ के लाना होगा। शेर सुने इसमें, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। तो या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया, उसके जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, परवरदिगार इसके सजदे में आप सबको करबला जाना नसीब हो। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे। क्या बात। नौजवानों, आपके जज्बे को मद्देनजर रख के शेर पढ़ रहा हूँ। करबला रोज़ाए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ
बस शौक मगर याद रहे, हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। परवेज भाई क्या बात है भाई? एक पाकिस्तान के एक शायर का मिसरा था, उसने कहा था कि गम ज्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा है, जिससे मुतासिर होकर मैंने लिफाफा बताया है कि लिफाफे में क्या चीज़ आनी चाहिए। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। हम अज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम अज़ादार हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, 1 2 3 के झांसे में नहीं आएंगे। हुसैन इब्ने अली हैं। या नबी आपको दामाद बनाने वाले, बेटियां देंगे जनाजे में नहीं आएंगे। हुब्बे हैदर के चरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज़ भी उजाले में नहीं आएंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। ये मेरे उलमा कराम है, परवरदिगारा ता क़यामत हमारे उलमा कराम का साया हमारे सरों पर है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ इनकी सलामती के लिए, उसके बाद फिर सफ़र शुरू करता हूँ। कि ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेतराम क्या है। सुने सब, रिकॉर्ड करें। ज़माना कितना बदल गया है, किसी का बेतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। तो मजाल देखो, मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें ये आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है, हराम। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है, हराम क्या है। एक मुझे पटना से एक मैसेज आया था कि वो 4 मिसरे ज़रूर पढ़ने हैं, तो मैं वो सुनना होंगे तो इंशाअल्लाह पहुँचा देता हूँ। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है।
तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? हमारे रहबर, बहुत अच्छी जगह पढ़ा है आपने ये शेर। हमारे रहबर, हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। क्या बात है। देखिए, अगर दार का भी मसला होगा तो मैं तो वो शायर हूँ कि जो हैदराबाद में उन सबके सामने पढ़ के आया था और कह आया था कि तुम सारे मिलकर लानत करते हो और मैं तुम सब पे लानत करता हूँ। ये कोई आसान काम नहीं था, कोई आसान काम नहीं है। जब वहीदुद्दीन ने कहा, नासिर भाई वो शायर है आपके, अगर मौका मिले डंडा भी मार सकते हैं। कोई मसला नहीं है, मरना एक दफ़े तो इज्जत के साथ मरे, जो नाम भी पैदा हो, शहादत का शरफ हासिल हो। आज हमसे कहते हैं, अगर आप किसी भी आलिम की किसी भी मसलक से कहेंगे कि आपके अच्छे हैं या हमारे अच्छे हैं, तो कोई अपने आलिम को कोई बुरा कहने के लिए राज़ी नहीं है। तो कोई बहस के या कोई झगड़े वाली बात नहीं, उनसे कहो कि हाँ भाई कोई मसला नहीं, आप अपने बात करो और हम अपनी एक दुआ मांगते हैं। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। और अब दुआ करना, ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, खुदाए बरहक बरोज़ महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के। खुदाए बरहक बरोज़ महशर, देर तो नहीं हो रही मुझे। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। आज हमारे नौजवान गूगल में पता नहीं क्या क्या बेकार की चीज़ें ढूंढ रहे हैं। काम की चीज़ें अगर मेरे भाइयों की किताबों से रख के निकलो, जवाब आप ही दोगे और फिर उस जवाब के सामने सब बेकार है। मैं बड़े भाइयों की किताब से ही पढ़ रहा हूँ। आज हम पे गए कि आपने फला क्यों छोड़ा है, फला क्यों छोड़ा है। मैं जवाब देता हूँ कि हमने किसको क्यों छोड़ा है। याद कर लेना चार मिसरे। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है। नबी ज़ाती से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। को छोड़ा है, नबी ज़ाती से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को सिद्क दिल से, मेरे जहन से निकल जाएंगे, ये दोबारा रिपीट करूंगा। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, सिद्क दिल से जो मुसीबत में, इशारा मैं करूंगा समझना आपका काम है। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो कि जवानी हो कि पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। हलाकत से बचाते हैं अली, हलाकत से बचाते हैं अली। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबी ज़ाती से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा,
सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है। जनाब मिसम के हवाले से 4 मिसरे जो बुढ़ापे से जवानी की तरफ आदमी को ले जाएंगे, ईमान की मैं उस मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जनाब मिसम कहते हैं कि कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ा तसूली। क्या बात है, वाह 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 वाह। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ा तसूली। हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। सुने शेर, खुदा की चौथे मिसरे पे कोई नहीं बैठेगा। कभी भी मेरी ज़बान न कटती, न कोई मुझको चढ़ा तसूली। हराम लुकमों से गर मैं अपने शिकम की खाई को पाट देता। तो ज़बा तराशों से बोले मीसम, ज़बा तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बा को ताज कटना। अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। अली के हक में न बोलती तो ज़बा तराशों से बोले मीसम, मेरी ज़बा को ताज कटना। अली के हक में न बोलती तो मैं अपने हाथों से काट देता। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंज़र में बैठा है। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंज़र में बैठा है। देखिए, पहली बात तो मैं कोई भी शेर सुनाऊंगा तारीख से अलग हट के कभी नहीं सुनाऊंगा। आपको जन्नत ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, उनमें से मैं नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक शेर बता रहा हूँ कि जन्नत क्या मिलेगी, कि हुसैन वालों ये याद रखना, हदफ को पाना यहीं पड़ेगा। एक मैं तोहफा दे रहा हूँ इस शेर का। हुसैन वालों ये याद रखना, हदफ को पाना यहीं पड़ेगा। मिलेगा जन्नत में घर यकीनन, मगर बनाना यहीं पड़ेगा। मोहतरम मरहूम की तकरीर का सुना हुआ जुज़ है, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे। मिलेगा जन्नत में घर यकीनन, मगर बनाना यहीं पड़ेगा। मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। मोहब्बत का असर, परवेज भाई, मोहब्बत का असर मंजर के पस मंजर में बैठा है। अब शेर सुने तारीख के हवाले से। हसद वो दर्द है जो हासिदों के सर में बैठा है। सितारे के लिए सब अपने घर की छत पे हैं, लेकिन ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। ये जिसके दर पे उतरेगा वो अपने घर में बैठा है। करबला में गए, मुबाहिला वाला अली के आगे ज़हरा और ज़हरा, मैं पढ़ दूँ। अली से आगे ज़हरा और ज़हरा से नबी आगे। अली से आगे ज़हरा और ज़हरा से नबी आगे। ज़माना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। अली से आगे ज़हरा और ज़हरा से नबी आगे। ज़माना देख ले आकर के कैसे दीन चलता है। खुदावंदा तेरी बख्शी हुई तरतीब के सदक़े, अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। अली के पीछे हक और हक के पीछे दीन चलता है। जनाब इब्राहिम ने कहा था ना क़िबला के परवरदिगार तू मुर्दों को जिंदा करेगा, यकीन है, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। बहरहाल हुआ कि परिंदे को अलग अलग कीमा बनाया गया, फिर बुलाया गया, वो हो गए। एक सवाल हमारे जहन में भी आता है कि बे के नुक्ते में कुरान सिमट गया, तो परवरदिगार इत्मीनान है हमें, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए देखना चाहते हैं। वो करबला
जहाँ 25 लाख आदमी स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो सकता है, वहाँ 6 करोड़ आदमी, अब शेर सुन लें। करबला में गए इमसाल करोड़ों लेकिन, करबला में गए इमसाल करोड़ों लेकिन मुस्तरिब देखा किसी को न परेशान देखा। करबला में गए इमसाल करोड़ों लेकिन मुस्तरिब देखा किसी किबला, मुस्तरिब देखा ना किबला। अगर मैं पेश कर चुका हूँ जवाब तो नुक्ते में कैसे हुआ समात ना लें। करबला में गए इमसाल करोड़ों लेकिन मुस्तरिब देखा किसी को न परेशान देखा। हमने शब्बीर के रोजे पे बरोजे चेलुम बे के नुक्ते में सिमटता हुआ कुरा देखा। हमने शब्बीर के रोजे पे बरोजे चेलुम जिंदाबाद जिंदाबाद बे के नुक्ते में सिमटता हुआ कुरा देखा। एक तोहफा और दे दूं आपको कि आज तक आपने सुना होगा कि तीर वजनी था, तीर वजनी होने की वजह से जनाब अली असगर मुनकलिब हुए। मेरा अपना नज़रिया यह है कि अगर तीर वजनी था तो फिर मुस्कुराने का सबब क्या था, ये क्यों मुस्कुराए हैं वो सुन लें, क्यों मुनकलिब हुए हैं वो सुन लें। मुनकलिब होने की वजह अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे वालिदैन के हक़ में दुआ कर देना। कह न दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, क्या बात है, वाह 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 वाह, कह न दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने। कहना दे, अब वजह क्या है जनाब असगर के पलटने की, इस खानवादे को मद्देनजर रखते हुए मेरा सुने शेर। कहना दे कोई कि शर्मिंदा किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने, मुस्कुराकर इसलिए हमला किया बेशीर ने। तो शह के हाथों पर बिछाकर हौसलों की जानमाज तीर खाकर शुक्र का सजदा किया बेशीर ने। शह के हाथों पर बिछाकर हौसलों की जानमाज तीर खाकर शुक्र का सजदा किया बेशीर ने। आखिरी 4 मिसरे, फिर इसके अंदर एक पैगाम दे रहा हूं, बहुत बड़ा पैगाम। सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। शेर सुने और इंशाअल्लाह इस शेर को आप सब याद रखेंगे, मुझे यकीन है इस बात का। सूरज की दुश्मनी में जो शब्जाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। तो ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ। बहुत बहुत